अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम उन एक्सरसाइजेस के बारे में सीखेंगे कि अगर आपके कूल्हे में, सैक्रोइलिक जॉइंट में या आपका जो पेल्विक जॉइंट है इसमें अकड़ाव आ जाए, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो जाए, ख़ास तौर पे जो हमारे बुज़ुर्ग मर्दों ख़वातीन हजरात होते हैं उनके पेल्विक जॉइंट में बहुत ज़्यादा अकड़ाव आ जाता है, स्टिफनेस आ जाती है, जिसकी वजह से वो सही तरीके से नीचे को नहीं झुक पा रहे होते, रुकू नहीं कर पा रहे होते, नमाज सही तरीके से अदा नहीं कर पा रहे होते, सजदे की नेमत से महरूम हो जाते हैं। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद लंबे अरसे तक बेड रेस्ट रिकमेंड कर दिया जाता है और साथ ही साथ तो नमाज भी कुर्सी पर बैठने की हदायत दे दी जाती हैं, जिससे उनका पेल्विक जॉइंट बहुत ज़्यादा स्टिफ होना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ पट्टे कमज़ोर, नसें कमज़ोर और घुटनों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। लिहाजा अगर आपके साथ भी ऐसे मसाइल हैं तो आप पेल्विक जॉइंट, कूल्हे के जोड़ को मूव करने के लिए, सही तरीके से इसकी मूवमेंट बहाल करने के लिए, इसमें मोबिलिटी लाने के लिए इन एक्सरसाइजेस को कर लीजिए और कूल्हे की दर्द से, कूल्हे की स्टिफनेस से निजात हासिल कीजिए। तो आइए पहली एक्सरसाइज आपको बताते हैं। इसके लिए आप स्ट्रेट पोजीशन में इस तरह से बैठेंगे, पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में दोनों टांगें करेंगे। अब 6 इंच लेफ्ट लेग बाहर निकालेंगे, 6 इंच ही राइट लेग बाहर निकालेंगे। अब आपने दोनों पैरों को चेहरे की जानिब स्ट्रेच देनी है, दोनों हाथ ज़मीन पर रखें, कमर को बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए। अब दोनों टांगों को आप इस तरह से ऑपोजिट साइड पे मूव करेंगे। यहाँ पे आपने एक कॉमन चीज़ जो है वो मद्देनज़र रखनी है कि दोनों पैरों को चेहरे की जानिब स्ट्रेच दे के रखनी है। अगर आप दोनों पाँव को लूज़ करेंगे तो हील में, टखने में आपको एंकल में कोई खिंचाव लगने के चांसेस हो सकते हैं, कोई फ्रैक्चर होने के चांसेस हो सकते हैं, जिससे आप लंबे अरसे तक मज़ीद बेड रेस्ट पे जा सकते हैं। दोनों पैरों को चेहरे की जानिब स्ट्रेच दीजिए। अब दोनों टांगों को इस तरह से ऑपोजिट साइड पे मूव कीजिए। इससे होगा ये कि आपकी थाइज मसल्स, ग्लूट मसल्स, आपके इनर मीडियल मसल्स, आउटर लेटरल मसल्स और पेल्विक जॉइंट के अंदर मौजूद नसों का जितना भी जाल है ये हरकत में आएगा और पेल्विक जॉइंट मजबूत होगा। इस तरह से अपोजिट साइड पे आप 15 से 20 सेकंड के लिए इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। कमर को झुकाना बिल्कुल नहीं है, खम नहीं होना चाहिए, कमर बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में होनी चाहिए। इक्वलिटी के साथ इस एक्सरसाइज को हम प्रैक्टिस करेंगे और इस एक्सरसाइज को करते दौरान आपके नी जॉइंट में खम नहीं होना चाहिए। इस तरह से खम नहीं होना चाहिए, नी जॉइंट ज़मीन पे लगे हुए हों और फिर आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो पेल्विक जॉइंट की स्टिफनेस, अकड़न जकड़न ख़त्म होगी और पेल्विक जॉइंट सही तरीके से मूव करने के काबिल होगा। 15-20 सेकंड कीजिए। ये आपका एक रेपिटेशन जो है वो एक सेट कंसिडर होगा। इस तरह से आपने 3 सेट लगाने हैं तो आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब दूसरी एक्सरसाइज के लिए आप स्ट्रेट पोजीशन में टांगे करेंगे, एक टांग के पाँव को दूसरी नी के ऊपर रखेंगे और फुट को एक हाथ से पकड़ेंगे, दूसरा हाथ नी के ऊपर रखेंगे। अब आप पाँव को ऊपर उठाएंगे और नी को नीचे की जानिब प्रेस करेंगे। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी तरह से दूसरी टांग का पाँव इस टांग के नी जॉइंट के ऊपर रखेंगे, पाँव को पकड़ेंगे और नी जॉइंट के ऊपर हाथ रख के नी जॉइंट को प्रेस करेंगे और अप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस तरह से हम इस एक्सरसाइज के 10 रेपिटेशन के 3 सेट लगाएंगे और हमारी दूसरी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। थर्ड एक्सरसाइज में आप स्ट्रेट पोजीशन में बैठेंगे। अब एक टांग को आप इस तरह से फोल्ड करेंगे और जिस तरह आपने देखा होगा बच्चों को, छोटे न्यू बर्न बेबी को जिस तरह झोली में उठाया जाता है, इस तरह से आप टांग को पकड़ेंगे और अब आप पहले लेफ्ट साइड पे बाहर की जानिब अपने ग्लूट मसल्स को, पेल्विक जॉइंट को बाहर की जानिब इस तरह से स्ट्रेच देंगे और फिर आप
अंदर की जानिब अपोजिट साइड पे स्ट्रेच देंगे। आप देखेंगे कि आपके पेल्विक जॉइंट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच क्रिएट होगा और आपको इससे बहुत ज़्यादा अच्छा भी महसूस होगा। इस तरह से आपने इस एक्सरसाइज के 10 रेपिटेशन करने हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी तरह से दूसरी टांग को पकड़ेंगे और 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन इस एक्सरसाइज को करते दौरान आपने खुद राइट या लेफ्ट नहीं होना, कमर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। आपने जस्ट पेल्विक जॉइंट को ही मूव करना है। 8 9 एंड 10। इस तरह से आप 10 रेपिटेशन के 3 सेट लगाएंगे तो आपकी तीसरी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब चौथी एक्सरसाइज के लिए आप स्ट्रेट पोजीशन में इस तरह से नीचे लेटेंगे, दोनों टांगों को साथ मिलाएंगे, दोनों घुटनों को साथ मिलाएंगे, दोनों पैरों को साथ मिलाएंगे। अब आप इस तरह से जो आपकी नीज हैं इनको टमी के साथ लगाने की कोशिश करेंगे, नाफ की तरफ झुकाने की कोशिश करेंगे। अब आप दोनों टांगें सीधी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारा एक सेट कंप्लीट हुआ। इसी तरह से हम 10 रेपिटेशन के 3 सेट लगाएंगे तो हमारी ये चौथी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। अब आइए चलते हैं 5वीं एक्सरसाइज की तरफ। 5वीं और आखिरी एक्सरसाइज में आप स्ट्रेट पोजीशन में लेटिए। अब आप एक टांग को 95 एंगल पे फोल्ड कीजिए, दूसरी टांग के पांव को पहली जो आपने 95 एंगल पे टांग फोल्ड की है उसके नी जॉइंट के ऊपर अपना पांव रखेंगे। अब आप दोनों हाथों की मदद से नीचे वाली टांग जिसके ऊपर आपने पांव रखा हुआ है उसको पकड़ लेंगे। अब इसको आप अपनी चेस्ट की जानिब खींचेंगे, लेकिन जो टांग नीचे है इसको आप 95 एंगल पे फोल्ड करेंगे। नीचे को इस तरह से प्रेस नहीं करेंगे और ना ही बिल्कुल सीधी करेंगे, बल्कि 95 एंगल पे आपने फोल्ड करना है और थाई से आपने नीचे वाली टांग को पकड़ के अपनी चेस्ट की जानिब स्ट्रेच देना है। इससे आप देखेंगे कि आपके ग्लूट मसल, आपके नीचे थाइज मसल और आपका जो पेल्विक जॉइंट वाला जोड़ है इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टिफनेस और स्ट्रेच महसूस होगी। 15-20 सेकंड होल्ड दीजिए, पाँव को नीचे लाइए, फिर टांग ऊपर कीजिए, स्ट्रेच दीजिए, पाँव को नीचे लाइए। इस तरह से आपने 10 रेपिटेशन करने हैं एक टांग में। फिर उसके बाद दूसरे पाँव को घुटने के ऊपर रखिए और 95 एंगल पे लाने के बाद अपनी चेस्ट की जानिब इसको स्ट्रेच देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस तरह से आप दोनों टांगों में 10 रेपिटेशन लगा के 3 सेट करेंगे तो आपकी 5वीं और आखिरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। तो इस तरह से नाजरीन इन 5 एक्सरसाइजेज को कीजिए। अब आपके जो ग्लूट मसल्स हैं, पेल्विक जॉइंट है, कूल्हे का जोड़ है, स्टिफ हो चुका है, अकड़ चुका है, मूवमेंट नहीं हो रही, तो इन 5 एक्सरसाइजेज को करके आप अपने कूल्हे के जोड़ को ठीक कर सकते हैं।
कूल्हे के अंदर अगर स्टिफनेस हो चुकी है या बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन, सोजिश आ चुकी है, तो आप इन एक्सरसाइजेज को करके ठीक कर सकते हैं, कूल्हे की दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। जब आपके कूल्हे के मसल्स मजबूत होंगे, कूल्हे के अंदर आपको किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन या अकड़न जकड़न नहीं होगी, तो यकीनी सी बात है कि आपके घुटनों की दर्द भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जितने भी आपके मसल्स हैं, पट्टे हैं, इनका ताल्लुक आपके पेल्विक जॉइंट के साथ बहुत गहरा जुड़ा हुआ होता है। जब आपके पेल्विक जॉइंट मसल्स नॉर्मल होंगे, नरम होंगे, सॉफ्ट होंगे, तो आपके जिस्म का वजन पेल्विक जॉइंट बर्दाश्त करेगा, ना कि घुटने बर्दाश्त करेंगे। इसलिए घुटनों की दर्द से निजात के लिए भी ये एक्सरसाइजेज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुआ करती हैं। इसके साथ साथ हम हमेशा अपने पेशेंट्स को देखने और चाहने वालों को, सुनने वालों को मशवरा देते हैं कि आप एक्सरसाइजेज के साथ साथ डाइट हेल्दी लिया कीजिए, खान पान सही रखा करें। अब खाने पीने में क्या खाना पीना चाहिए, डाइट प्लान कौन सी फॉलो करनी चाहिए, इसके लिए जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल ऑलरेडी आप लोगों की रहनुमाई के लिए मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बनिए और अपने मुताबिक डाइट प्लान को फॉलो कीजिए। इसके साथ ही साथ स्पेसिफिकली अगर आपके घुटनों में दर्द है, तो घुटनों में दर्द को ख़त्म करने के लिए, घुटनों में दर्द से निजात के लिए एक्सरसाइज प्लान फॉलो करने के लिए अतीकुर रहमान शेख ऑलरेडी चैनल मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। बात करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बात कीजिए, मैसेज कीजिए, आपके हर मैसेज का रिप्लाई दिया जाएगा, आपके हर मसले का हल दिया जाएगा। कॉल करना चाहते हैं तो कंसल्टेशन नंबर दिया गया है, ऑनलाइन कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट बुक करवाइए, बात कीजिए, आपको टाइम दिया जाएगा, आपके मसले का 110% आपको हल दिया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।